नमस्कार मित्रों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमारे आपके बीच में चर्चा चली अटल जी की कुंडली के विषय में, तो उसमें पूरी बात तो हो नहीं पाई। तो आइए आज उनके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं बात को। तो एक बार मैं अटल जी की कुंडली फिर दिखा देता हूं ताकि आप सबके ध्यान में, मस्तिष्क में आ जाए बात। ये देखिए, 30-35 सेकंड दोबारा चला देता हूं ताकि आप लोग इसको ध्यान दे सकें। तो तो देखा आप लोगों अटल जी कुंडली फिर से। तो अभी क्या है, ये कोरोना काल है, तो मैंने पिछली बार भी आप लोगों से बोला था कि अभी कुछ सामग्रियां नहीं हमारे पास और व्यवस्था नहीं है, लेकिन आगे वो सब बेहतर तरीके से व्यवस्थित करके आप लोग को सुविधाजनक तरीके से समझा दूंगा। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अटल जी की कुंडली तुला लगन की है और वृश्चिक राशि की। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बोला था 1 से 12 भाव तक। तो पहला भाव स्वयं का, लग्न का, दूसरा कुटुंब का, तीसरा पराक्रम का, चौथा माता और सुख और घर मकान का, पांचवा जनता का, ज्ञान का, छठा रोग और शत्रु का, और सातवां पति या पत्नी का, आठवां मृत्यु और आयु का, नौवां भाव भाग्य का, 10वां कर्म स्थान का, 11वां आय का और 12वां खर्चे का, और विदेश यात्रा वगैरह जो भी देखते हैं। तो आइए अभी आज उस पर चर्चा कम करते हैं, अटल जी की बात करते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बात ये भी बताई थी कि हर व्यक्ति का एक आत्मा कारक ग्रह होता है जो उस मनुष्य को वैसे प्रभावित करता है। तो आत्मा कारक ग्रह अटल जी का, आप लोगों को भी जान के ताजुब होगा, अटल जी का भी आत्मा कारक ग्रह राहु था। और एक ग्रह अमात्य कारक भी होता है। तो अमात्य कारक को आप आत्मा का मंत्री समझ लीजिए, जो सलाह देता है, वो इनका चंद्रमा है। और शनि इनका उच्च का है। उच्च का प्लेनेट बहुत अच्छा कुंडली में फल देता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चौथे और 5वें स्थान का मालिक होके लग्न में बैठा है, अर्थात स्वयं के व्यक्तित्व में बैठा है। चौथा घर जनता का और 5वां जनता का लाभ, अर्थात जनता का भी वही होता है, लेकिन दोनों जनता से पकड़ लीजिए आप मोटे तौर पे। तो उन दोनों का स्वामी लग्न में जाके इनका उच्च का बैठा। शनि की 3 दृष्टियां, पहली तीसरी जो पराक्रम भाव पे डाल रही, 7वीं दृष्टि 7म भाव में पत्नी के स्थान पे डाल रही है, जो इनकी पत्नी तो है नहीं, मतलब आप उसको पकड़ लीजिए 7म भाव पत्नी स्थान पे, और 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पे। तो मैंने जहां तक अपने जीवन में बहुत सारी जो कुंडलियां देखी और बहुत सारे लोगों को जाना, तो ऐसे लोग का कर्म क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रभावित होता है। भाग्य से मैंने देखा है आदमी धन तो कमा लेता है, पैसे उसे भी समाज में मिल जाते हैं, मगर उसका कुछ माफ कीजिएगा, ऐसा कोई विशेष परिचय समाज में रह नहीं जाता। तो जहां तक मेरा सवाल है कुंडली देखने का, तो मैं कर्म स्थान पे सबसे पहले दृष्टि डालता हूं। तो उसका कारण यह है कि सारा कर्म सही मामला है। तुलसीदास ने भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।
तो इनका जो कर्मेश है, दसम भाव को जो मालिक है वो है चंद्रमा। वो जाके दूसरे भाव में अर्थात वृश्चिक राशि में जाके बैठा, और वहां जो लग्न का मालिक शुक्र है वो भी साथ में बैठा। तो कर्मेश इनका नीच का हो गया, मगर प्लस उसका यह है कि लग्न के मालिक के साथ बैठा अर्थात व्यक्तित्व के साथ ही बैठा। तो अब जब वो व्यक्तित्व के साथ बैठा और इनका बुध और इनका बुध, गुरु और सूर्य तीसरे भाव में, तो बुद्ध से बुद्धादित्य योग बोलते हैं कुंडली में। सूर्य बुद्ध जब मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, बुद्धादित्य योग बोलते हैं। और साथ में गुरु की राशि में बैठा है, गुरु भी वहीं बैठा है, और शनि की दृष्टि है तीसरी। तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुंडली की व्याख्या कह रहा हूं तो कहना पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति अंदर से चालाक भी होता है, चतुर जिसको कहते हैं। तो अटल जी वाकई चतुर होंगे, और विनोदी स्वभाव का होता है, थोड़ा मजाकिया करने वाला किस्म का होता है। मैं तो मिला नहीं हूं, मैं कुंडली की व्याख्या कर रहा हूं। जो लोग जानते होंगे पुराने वो इस बारे में बता सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं तो मजाक उड़ाता नहीं। मजाक उड़ाने और मजाक करने में फर्क है। ऐसा व्यक्ति मजाकिया होता है, किसी को मजाक नहीं उड़ाता। जैसे मुझे पीछे की एक बात याद आती है, तो रज्जू भैया आरएसएस प्रमुख थे, तो हमेशा एक बात कहा करते थे, जो आरएसएस के पुराने लोग होंगे उनको मालूम होगा, अब हमको कैसे पता, उस विषय मत जाइए। तो वो भी उनकी उम्र के थे और एक दूसरे से हंसी मजाक करते थे। तो कहना तो मेरा स्तर नहीं वैसा, लेकिन अब कहा ना कुंडली की व्याख्या कर रहा हूं तो मान लीजिए स्तर। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये रज्जू भैया कहते थे, कहते वो थे। वाणी आपको इस वक्त मेरी लगती है। तो हमेशा वो यूपी के एक भाषा में, उसी भाषा में ही बोलते थे। कहते थे, यार ये टलवा जो है आरएसएस की संपत्ति नहीं, दायित्व तो है, निभाए पड़ी। तो निभाया भी। बाद में अटल जी संपत्ति भी बने, प्रधानमंत्री बन के आरएसएस की। तो ऐसे श्रेष्ठ लोगों में हंसी मजाक होता रहता है। तो ये स्वभाव से विनोदी थे, तो इनको भी छेड़ने के लिए कुछ इनके ही समकक्षी जो श्रेष्ठ लोग होंगे वो कहते जरूर रहे होंगे, ऐसे हंसी मजाक इनके बीच में चलते रहे होंगे। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये इनका नेचर, अटल जी का स्वभाव। इनका छठे भाव में मंगल बैठा है, जो शनि पे 8वीं दृष्टि डालता है। मंगल उत्साह का, अग्नि का, रोग का इनकी कुंडली में कारक। मैंने पहले ही बोला है, तुला लगन में गुरु और मंगल अच्छा फल नहीं देते। तो आइए इनकी कुंडली की जो सबसे विशेष ग्रह शनि और राहु, उसकी बात कर लेते हैं, और शुक्र। तो अटल जी की पहले भी बताया आप लोगों की, इनकी 1924 का जन्म है। तो अटल जी की कुंडली में आप देखेंगे कि अच्छा, इनका राहु 10 में बैठा है, और स्वयं कुंडली मैंने आपको दिखा दिया। मैं जब बोलता जाऊं तो उसको आप चेक कर लीजिएगा पीछे। इनका राहु 10 में बैठा है, अर्थात कर्क राशि में, और शनि लग्न में ही है। तो इनका जो आत्मा कारक आपको बता ही चुका। तो शनि स्वाति नक्षत्र में बैठा है। स्वाति नक्षत्र होता है राहु का, जो 10वें भाव में बैठा है, और वहां से शनि देख रहा है, अर्थात कर्म स्थान से लग्न में जो बैठा शनि है, दोनों का संबंध हुआ करीब का। तो स्वाति नक्षत्र राहु का जरूर है, राहु बड़ा बदनाम है, लेकिन ऐसा नहीं, उसका स्वाति नक्षत्र बहुत बलवान नक्षत्र होता है, उसमें शनि बैठा है लग्न में। स्वाति नक्षत्र एक पपीहा पक्षी होता है, वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। जब तक स्वाति नक्षत्र में पानी नहीं बरसता पीते ही नहीं।
उसकी कहानी बतानी होगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी। आइए, तो अब देखिए इनकी शुक्र की पीछे जब इनका जन्म हुआ 24 में, तो वहां तक ठीक है। अब इनकी शुक्र की जो दशा चली, लग्न पकड़िए, वो 1941 से चली। 20 सितंबर 1941 शुक्र की, इनके लग्न का मालिक, अर्थात 7 नंबर लिखा है ना, उसका मालिक शुक्र है, और वो दूसरे स्थान में बैठा है। तो 10वें से 10वां स्थान तो कर्म का, 11वां स्थान संसद का होता है। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 10वां स्थान कर्म का और 11वां स्थान संसद का, और लग्न से जो दूसरा स्थान है, द्वितीय, जिसको मैंने 2 नंबर लिखा है, वो राजकृपा का होता है। तो अब देखिए कमाल, तो शुक्र की दशा चली, वो लग्नेश चंद्रमा, सॉरी कर्मेश चंद्रमा के साथ दूसरे स्थान में बैठा, राजकृपा के स्थान में, उसकी दशा चली 1941 में। और जब अंतरदशा में, मैंने पहले बोला इनका सबसे खूबसूरत प्लेनेट, सबसे महान प्लेनेट शनि, अंतरदशा में जब शनि आया होगा 20 जुलाई 2054 से, वो 3 साल चला होगा, 3 साल 2 महीने 1 महीने पकड़ लीजिए, फिर 2.5 साल बुध। ये जो 1954 से 1957 और 60, 1954 से 1957-60 तक अटल जी का समय, उस जमाने में जब तुम संसार में आया भी नहीं था, पैदा भी नहीं हुआ था, बहुत अच्छा रहा होगा। अब उस कालखंड में इनको क्या मिला क्या नहीं मिला हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो समय इनका बहुत अच्छा रहा होगा। पूरा कालखंड बताने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आइए, जहां से आप लोग जानते हैं वहां से शुरू करते हैं। बाद में 1960 के बाद इनकी दशा चली होगी मंगल की। शुक्र के बाद आता है सूर्य, उसकी चली 7 साल, वो ऐसे ही रहा होगा। आइए, बाद में मंगल की 1977 से चली 1984 तक। वो कालखंड अच्छा नहीं रहा होगा इनका, मंगल इनका छठे बैठा है। जीवन चलता रहा होगा, जब एक बार आदमी ऊंचाई पहुंच जाता है तो उसको थोड़ा कष्ट भी आता है, तो समाज में पता कम चलता है। आइए, फिर 1984 से इनकी दशा चली 2002 तक राहु की। अब क्या है 1984 के बाद, आप लोगों को सब पता ही, कर्म स्थान में बैठा राहु, उच्च का शनि अपने लग्न के 10वीं दृष्टि से राहु को देख रहा है। तो कई लोग बोलते हैं राहु ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरा अपना मानना नहीं। अगर शनि उनको नहीं देख रहा होता, 10वें स्थान पे राहु की दृष्टि नहीं डाल रहा होता, और शनि अगर स्वाति नक्षत्र में नहीं होता, तो शायद ये नहीं घटता। अब राहु की तकलीफ क्या है? राहु की तकलीफ ये है कि अनप्रेडिक्टेबल ग्रह अप्रत्याशित परिणाम देता है। तो बाद में मैं आडवाणी जी कुंडली पे भी आऊंगा, इस कुंडली के बाद, तो आप लोग देखेंगे दोनों चीजें मिलती कैसे, ग्रह नक्षत्र अपना काम कैसे करते हैं। तो 84 से 2002 तक चलाई, बीच में अंतरदशाएं शनि की आई और ग्रहों की आई। 89 में कैसे हुआ, हम लोग मतलब सपोर्ट किया किसी और गवर्नमेंट का, फिर 13 दिन 13 महीने, फिर 2000 सॉरी फिर 5 साल 99 से 2005। तो एक तरफ शनि इनको राजा बनाना चाहता था, राहु भी कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी प्लेनेट जैसे मंगल छठे पर बैठा है, वो नीचे खींचता था शत्रुओं से, कोई दूसरा साथ नहीं देता था। तो जब 2 प्लेनेटों के आपस में खिंचाव होते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब जैसे कि 2004 के इलेक्शन में, मुझे अच्छी तरह याद है, तब मैं नया नया सीख रहा था, तो हमारे एक गुरुजी हैं नरेंद्र देव जी, बड़े ग्रेट आदमी। तो ऐसे उनके घर में बैठे थे, ड्राइंग रूम में 4-5 लोग बैठे थे, चर्चा चल रही थी।
वो देखिए, अब उनको उस वक्त ज्ञान अच्छा था, मुझे भी है, मेरे पास भी कुंडली। तो उन्होंने, चर्चा चल रही थी तो उस वक्त मीडिया 2004 के इलेक्शन में 300 सीट 320 सीट का कुछ ऐसा अनुमान लगा रही थी, चर्चा चली, तो हम भी उत्साह में बोले जा रहे थे। तो वो नरेंद्र जी, जिनको मैं गुरु कह रहा हूं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने दूसरे कमरे में ले गए। उन्होंने कहा, ऐसा है राकेश कि ये बता कि तेरे पार्टी में किन लोगों ने ये इलेक्शन पहले रख लिया, 5 महीने पहले। मुझे अच्छी तरह याद है, थोड़ा उस वक्त अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना था, 5-6 महीने पहले इलेक्शन हो गया था। तो हमने कहा कुछ हाईकमान का, बड़े लोगों का ही होगा। बोले गलत निर्णय लिया उन लोगों ने, अटल जी का समय ठीक नहीं, ये 5 महीने बाद होता। तो अभी मैं जानता हूं, गुरु की दशा चली, उसमें अंतर दशा में शनि आता 8 नवंबर 2004 से। तो अक्टूबर के आसपास इलेक्शन होता तो उस फेस में हम जीत जाते, महीना सवा महीना जो भी इलेक्शन होता। लेकिन उन्होंने कहा था, मुझे आज तक याद है, कि सोनिया गांधी का मंगल बहुत बलवान है इस वक्त, अटल जी का समय ठीक नहीं। बाद में वही हुआ, हम हार गए इलेक्शन। तो आज तक मैं उनसे कहता हूं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। फिर 4 के बाद अंतरदशा में शनि आ गया, मतलब 4 में गुरु की दशा शुरू हुई, 2002 में गुरु की दशा शुरू हुई, अंतरदशा में शनि आया 8 नवंबर 2004 में। और जो अब तक वो 3 साल 2.5 साल था, तब तक तो अटल जी सही थे, बलवान प्लेनेट था उनका। उसके बाद का आप लोग हाल जानते ही हैं, आयु लंबी हुई, लेकिन फिर वो काल अच्छा नहीं रहा अटल जी के लिए, वो ज्यादा हम कह नहीं पाएंगे, उसमें बहुत विस्तार से जाएंगे तो फिर वीडियो तो करीब करीब आधे पौन घंटे का बनेगा। तो ये होते हैं ग्रह नक्षत्र। मैंने स्टार्ट का आप लोगों को इसलिए बता दिया कि कालखंड जब आता है सही, तो कर्म आपका फिर फलित होता है, जब कालखंड सही आता है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण भी कहा है, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि फल तुरंत में आपके चाहने से तो मिलेगा नहीं, वो जब कालखंड आएगा तो आप देखेंगे। और हाँ, एक बात जो मैं हमेशा, जो मुझे चुपती रही अटल जी की कुंडली में, इतना श्रेष्ठ बैठा इनका शनि, मगर उसकी दशा कभी नहीं आई उस प्लेनेट की, इनके जीवन काल में। अगर आई होती तो उस वक्त ही अटल जी, मैं बता नहीं सकता जितने ग्रेट हैं उसके ऊपर कितनी ग्रेटनेस होती, इनकी कितने महान होते, शायद पूरा विश्व सिर्फ इनकी सुनता। कई बार कुंडलियों में ऐसा होता है कि बहुत अच्छे ग्रह बैठे होते हैं, लेकिन दशाएं नहीं आती, दशा नहीं आती तो वो प्लेनेट उतना फलित नहीं होता। हमने कहा ना, जब भी अंतरदशा में आता रहा इनके जीवन काल में, तो इनको सहायता करता रहा, या उसकी दृष्टि में जो ग्रह आता रहा। तो मैंने जैसा बताया, शनि की 3 दृष्टियां होती, 3री 7वीं और 10वीं। अब विवाह वाह के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, वो सब मैं जानता हूं। तो 10वीं दृष्टि से राहु को देख रहा था, तो राहु के कालखंड में गिरते पड़ते भी पहुंचा है। लेकिन अगर शनि की दशा आ जाती तो गिरते पड़ते नहीं थे, पूरी बहुमत से सरकार बनाते ये और श्रेष्ठ होते। लेकिन जैसे मैंने कहा, अंदर से काफी चतुर थे। तो ऐसा व्यक्ति ही 24 पार्टियों के लेके झेल सकता है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं। तो आइए, अगले वीडियो में मैं आडवाणी जी की कुंडली की चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। ये हमको बोलना नहीं आता है, क्या करूं मैं, मेरे बेटे बार बार बोला तो आज मुझे कह दिया मैंने आप लोगों को। मैं आप लोगों के बीच में तो आया इसलिए कि थोड़ा ईश्वर ने ज्ञान दिया है, तो मैं कुछ कह सकता हूं तो कह देता हूं। अंतर्मन ने कहा, अंतरात्मा ने कहा, मैं आपके बीच में आ गया। बड़े दिल का, जो दिल में है आत्मा में वही आपके सामने है, साफ सुथरा हूं। मुझे बहुत ज्यादा वो सब क्या कहूं, हमारी भी कुछ कुंडली की योग ऐसा होगा। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में आडवाणी जी कुंडली को लेकर। नमस्कार।